राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा को कुछ पाना है या आत्मा अपने आप में पूर्ण है? ऐसे में आत्मा को करना क्या है महाराज जी? आत्मा निर्विकार संपूर्ण आनंद का समुद्र, एक चैतन्य घन, उसको किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी फल की जरूरत नहीं है। भ्रम हो गया है। आप आत्मस्वरूप होते हुए अपने आप को भूल करके पुरुष देह में आसक्ति करने के कारण आपको भ्रम हो गया है। आप अपने आनंद को छोड़कर जो प्रकृति के पंचभूत रचित शरीर में भोगे जाने वाले भोग हैं, उनमें आप आसक्त हो गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ही संपूर्ण सृष्टि के विषयों को समेट करके रख दिया गया पांच में। शब्द आकाश का गुण, स्पर्श वायु का गुण, रूप तेज अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। इन पंचभूतों द्वारा रचित सुखों को पंचभूत रचित देह में मैं मानकर इन बाह्य सुखों को भोगने की इच्छा ही बंधन है। अगर इस इच्छा का त्याग कर दे तो आत्मा का न कभी बंधन हुआ था, न है, न रहेगा। पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा कि मनुष्य जन्म केवल आत्मानंद प्राप्ति के लिए मिला है और यहां संपूर्ण संसार हमें आत्मविमुख करने के लिए खड़ा है। छोटी सी छोटी वस्तु हमें बांध रही है। हमें अमुक चीज चाहिए, हमें अमुक भोग चाहिए, यही बंधन है। और ना चाहिए, ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर का जो प्रारब्ध होगा उसके अनुसार होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निर्विकार चैतन्य स्वतः सुख समुद्र हूं, मुझे कुछ नहीं। ये बात आ जाए तो आत्मानंद की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आत्मानंद की तरफ बढ़ना, ये विषयों का आकर्षण बाधा पहुंचा रहा है। एक एक चीज बांध रही है, जबकि हम निर्विकार हैं, अद्वितीय हैं, चैतन्य घन है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सो ब्रह्म अहम सोहम सोहम। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब द्वितीयो नास्ति तो एको वो सोहम वही है। जान गया, मुक्त हो गया। ये बंधन अनादि से है, आज से नहीं है। इसलिए साधक वही है जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर बाह्य विषय भोगने की इच्छा का त्याग कर दे। पर ये बातें बनाना नहीं, जितने लोग बैठे हैं इतने में सब देख लो इच्छा में ही जी रहे। करोड़ों में इतने लोग सौभाग्यशाली हुए कि परम पावन भूमि श्री वृंदावन धाम में सत्संग के लिए आप समय दिए। अपने अमूल्य समय को गृह कार्य, नाना प्रकार के कार्यों से विरक्त करके आपने प्रातःकालीन वेला पर आपने समय दिया सत्संग के लिए। इतने सत्संगियों में हम प्रश्न करते हैं कि इच्छा के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, यही इच्छा ही बंधन है। इन इच्छाओं का त्याग हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य जो हम मुक्त स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ था, ना है,
न रहेगा। पर बिना गुरु आराधना के, बिना नाम जप के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये तीन गुणों का ऐसा लपेट है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का कि